नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त NH5 की देख रहे हैं। पुलिस लाइन का यह क्षेत्र है, पुलिस लाइन के साथ का लगता हुआ क्षेत्र जो NHI के लिए बड़ी सिरदर्द पिछले काफ़ी समय से बना हुआ है। यह पॉइंट आप देख रहे हैं, NHI की 4 लेन की यह सर्विस लेन है जो अभी तक करीब 9 बार जिसकी रिपेयर की जा चुकी है, क्योंकि बार बार यहाँ पर सड़क धंस रही है। ज़मीन धंसने के यहाँ पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि कई बार यहाँ पर डंगों का निर्माण किया जा चुका है और उसके कारण NHI की जो कार्यप्रणाली है की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। और उससे सबक लेते हुए NHI ने अब इस पॉइंट की ड्रिलिंग करानी शुरू कर दी है। ड्रिल किया जा रहा है, ज़मीन को देखा जा रहा है, उसकी यहाँ से जो मिट्टी है वो निकाली जाएगी, उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि क्या वजह है, कि आखिरकार क्या कारण है कि बार बार यहाँ पर ज़मीन धंस रही है। और यह तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ड्रिलिंग में जो ड्रिलिंग मशीन है वो यहाँ पर तैनात की गई है। कर्मचारी उसे अब थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से मिट्टी को निकाला जाएगा, उसकी एक जांच की जाएगी और जांच के बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या किया जाए जिससे सड़क बिल्कुल सुरक्षित हो। यदि NHI को लगेगा कि यहाँ पर पुल बनाना अनिवार्य है तो पुल बनाया जाएगा, और यदि लगेगा कि डंगे का निर्माण इस तरह से इस टेक्निक से किया जाना है, कोई टेक्निक को बदला जाएगा ताकि मजबूती मिल सके, तो उस तरफ उस दिशा में भी काम किया जाएगा। लेकिन बड़े लंबे समय बाद यह हम कह सकते हैं कि जो निर्णय NHI को करीब 1-2 साल पहले ले लेना चाहिए था, अब जाकर वो निर्णय लिया है कि इस पॉइंट की अब ड्रिल किया जा रहा है ताकि मिट्टी की चेकिंग की जा सके, कि सॉइल टेस्टिंग होगी कि किस तरह का यह जो अंदर मिट्टी है उसकी सतह किस तरह की है, क्या वजह है कि बार बार यहाँ पर ज़मीन धंस रही है। क्योंकि सामने की जो कॉलोनी है, यहाँ के लोग बार बार मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो लगातार धंस रही है और नीचे जो नाला है यहाँ तक दरारें पड़ी हुई है। जो नीचे की सड़क है उसकी भी कई बार मरम्मत की जा चुकी है। मंदिर जो कभी यहाँ पर हुआ करता था उसका नई जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी ज़मीन धंस रही, जिसके कारण मंदिर की दीवारों में भी दरारें पड़ी हुई है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं सर्विस लेन, इसकी पिछले दिनों ही मरम्मत की गई है नए सिरे से। और थोड़ा सा हालांकि डंगा यहाँ पर यदि देखा जाए तो डंगा तो यहाँ पर लगाया नहीं गया, उसी डंगे की रिपेयर की गई है। ऊपर से सीमेंट की जो परत है आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये छोटी सी दीवार लगाई गई है। अब इस दीवार के बेस पर इस डंगे को कितनी मजबूती मिलेगी, इस सर्विस लेन को कितनी मजबूती मिलेगी, इसको लेकर तो सवाल पहले ही खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बार बार यहाँ पर सड़क की जो रिपेयर है उसका काम किया गया है, सर्विस लेन का अभी तक वाहनों की यहाँ से आवाजाही को शुरू नहीं किया गया। और वाहन वैसे भी इस पॉइंट से कम ही गुजरते हैं, क्योंकि मुख्य लेन आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि शिमला की और वाहनों की लगातार आवाजाही जारी है और सर्विस लेन का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। उसके बावजूद भी यह सर्विस लेन बार बार धंस रही है और NHI के लिए एक पिछले काफ़ी समय से चुनौती बनी हुई है। 9 बार यह धंस चुकी है और एक बार जब पहली बार यहाँ पर डंगा ढहा था तो उसकी वजह से मंदिर को नुकसान हुआ था, सामुदायिक भवन था उसको नुकसान हुआ था, और उसके बाद लगातार यहाँ पर ज़मीन धंस रही है। और लेकिन अब NHI ने यहाँ की जो मिट्टी है उसकी जांच करने का निर्णय लिया है और देखा जाएगा कि क्या वजह है कि यहाँ पर बार बार ज़मीन जो धंस रही है उसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या है। क्योंकि पिछले वर्ष यहाँ पर डंगे का निर्माण किया गया था जो आप सामने देख रहे हैं, तो उसकी भी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है, दरारें उसमें पड़ी हुई है। और अभी बरसात शुरू होनी है, बरसात के बाद इस डंगे का निर्माण किया गया था और उससे पहले बरसात के दौरान इस डंगे का निर्माण किया गया था। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं 1 वर्ष इसे
1 वर्ष पहले इसे बनाया गया था, लेकिन दरारें यहाँ पर पड़ी है और जो सर्विस लेन हम आपको दिखा रहे हैं उसकी अभी हाल में रिपेयर की गई है, क्योंकि बार बार यहाँ पर सड़क धंस रही है। और इस बार जिस तरह की रिपेयर की गई, कोई डंगा नहीं लगाया गया और पहले भी डंगे यहाँ पर जो लगाए गए थे, यह देख सकते हैं कि सबसे पहले डंगे का जो निर्माण किया गया था वो नीचे वाला है, तो फिर डंगे को छोड़कर एक दूसरे डंगे का यहाँ पर निर्माण किया गया। अब फिर जगह को छोड़ा गया है और एक छोटी सी दीवार यहाँ पर बनाई गई है ताकि सड़क किसी तरह से सर्विस लेन को टिकाया जा सके। लेकिन बार बार जब भी बारिश का एक दौर या बरसात के आसपास जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो उसके बाद यहाँ पर ज़मीन धंसनी शुरू हो जाती है और उसका कारण सड़क को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उसे अब देखा जा रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे यहाँ पर कर्मचारी तैनात हैं, ड्रिलिंग मशीन को इस वक्त फिट कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके, जांच की जा सके, सॉइल टेस्टिंग की जा सके कि क्या कारण है कि इस पूरे एरिया की जो ज़मीन है वो लगातार धंस रही है। उसके बाद उसके कारण चाहे नीचे की जो आप सड़क देख रहे हैं उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है और ऊपरी साइड को एक जो डंगा लगा हुआ है वो दो पत्थरों के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि उसकी सपोर्ट में केवल 2 पत्थर है, उसके ऊपर इस मंदिर को आने वाली सड़क को टिकाया गया है। तो इस तरह के जुगाड़ पर ही यहाँ पर काम चला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर कोई स्थायी हल निकाला जाएगा और बार बार जो पैसे की बर्बादी हो रही है सरकार के उस पर भी रोक लगेगी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। NH5 से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पुलिस लाइन का क्षेत्र है और हम उसी सर्विस लेन के पास खड़े हैं जो NHI के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। 9 बार यहाँ पर सड़क टूट चुकी है, 9 बार इसकी रिपेयर की जा चुकी है, कई बार यहाँ पर डंगों का निर्माण किया जा चुका है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक बार फिर से नए सिरे से इसकी रिपेयर की गई है इस सर्विस लेन की, क्योंकि बार बार ज़मीन यहाँ पर धंस रही है और पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल ऐसा ही कुछ दौर चला हुआ है। और यही वजह है कि NHI ने अब निर्णय लिया है कि यहाँ की ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग की जाएगी कि क्या वजह है, ये पता लगाया जाएगा कि क्या वजह है कि ये बार बार धंस रही है, उसे ठीक किया जाएगा। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर स्थापित की गई है जो ड्रिल करेगी और फिर मिट्टी अंदर से नीचे से निकालेगी और देखेंगे कि क्या वजह है। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो कह रहे हैं कि भलकू जैसा इंजीनियरिंग फार्मूला ले आओ, क्योंकि भलकू एक अनपढ़ इंजीनियर थे और कंडाघाट क्षेत्र की थे जिन्होंने सर्वे किया था कालका शिमला रेल मार्ग का, और बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए थे और वो अनपढ़ थे और उन्होंने जो सर्वे किया था उसी के ऊपर कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। आज से करीब 125 वर्ष पूर्व जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो उस तरह के फार्मूला NHI को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पढ़े लिखे इंजीनियर है अभी तक फेल ही यहाँ पर इस पॉइंट पर तो पाए गए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।